दोस्तों, जब आप रेलवे में किसी भर्ती का फॉर्म भरते हो, फॉर्म अप्लाई करते हो, तो वहां पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर अलॉट किया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप दोस्तों यहाँ पर अपनी उम्मीदवारिता यहाँ पर दावा कर सकते हैं। लेकिन रेलवे में कैंडिडेट क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका जो कैंडिडेचर है या उनकी उम्मीदवारिता है वो यहाँ पर रद्द कर दी जाती है। तो चलिए अब यहाँ पर इस नोटिस को देखते हैं कि इनका जो कैंडिडेचर है यानी कि उम्मीदवारिता है वो किस कारण से यहाँ पर कैंसिल की गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे की बात है यानी कि कोलकाता की। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तीसरी लिस्ट यहाँ पर आई थी। अब देखिए लिस्ट क्यों निकाली जाती है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई भी आरआरसी है, कोई भी आरआरबी है, वहां पर 1000 कैंडिडेट की सीट है। मान लीजिए कोई भी भर्ती है, उसमें 1000 की सीट है। अब करंटली जो रूल है वो रूल ये है कि भाई 1000 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपका एग्जाम होने के बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी सीट है उसी अनुपात में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन इनमें से क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो इस कारण से जो सीट यहाँ पर रह जाती है, जो सीटें वैकेंट हो जाती है, उन सीटों को यहाँ पर ये कट ऑफ डाउन करके और सेकंड डीवी, थर्ड डीवी इस प्रकार से बुलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 22/7/2024 को मामला था जहां पर थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया गया। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर बोला गया कि आपकी जो डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी। और इसमें आप देखिए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आया था। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो इनको बनवाने थे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कट ऑफ थी और ये कैंडिडेट की लिस्ट थी। और कैंडिडेट की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो 634 कैंडिडेट का यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर नाम आया था। बाद में रेलवे ने यहाँ पर नोटिस भी जारी किया गया कि भाई अगर कोई भी कैंडिडेट है जो ये थर्ड राउंड वेरिफिकेशन का आयोजन किया जा रहा है 29/7 से लेकर 6/8/2024, अगर वो किसी भी कारण से एब्सेंट हो जाता है लीगल कारण की वजह से, तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए थर्ड राउंड का वो 20/8/2024 को करवा सकता है। अब हुआ क्या कि इतना टाइम देने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर नहीं पहुंचे या एब्सेंट हो गए। तो फिर यहाँ पर रेलवे को एक्शन लेना ही था। और फिर क्या था दोस्तों, रेलवे को एक्शन लेना ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/9/2024 यानी कि आज की डेट में रेलवे ने यहाँ पर नोटिस जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट सेंट्रलाइज आरआरसी 01/2019, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेचर यानी कि उम्मीदवारिता को रद्द कर दिया गया है। अब उम्मीदवारिता को रद्द कर दिया, इसका मतलब वो किसी प्रकार का दावा या अपील नहीं कर सकते ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, उनका एक प्रकार से कैंडिडेचर खत्म, यानी कि वो जो भर्ती का फॉर्म भरे थे उस भर्ती उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनकी उम्मीदवारिता खत्म यानी रद्द हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए पूरा नोटिस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमने पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 थी उसमें अलग अलग डीवी का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए पहली डीवी यहाँ पर इतनी तारीख से इतनी तारीख रही, दूसरी डीवी आप देख सकते हैं इस तारीख से इस तारीख रही, और तीसरी जो डीवी थी 29/7 से लेकर और 6/8/2024 तक रही। और उसमें बाद में जो पेंडिंग कैंडिडेट थे उनको भी हमने 21/8 से लेकर 22/8 तक मौका दिया गया। ठीक है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनको यहाँ पर देने का, या बायोमेट्रिक मिसमैच वाले कैंडिडेट को। अब आगे बताया गया है सम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैव नॉट बीन फाउंड फिट इन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड दस देयर कैंडिडेचर स्टैंड कैंसिल। कुछ कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं मिला है फिट, यानी कि जो रेलवे को मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए था वो मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिला है, इसलिए उनका कैंडिडेचर रद्द किया जा रहा है। आगे बताया गया है सम कैंडिडेट वर गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और कंप्लीट देयर मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ कैंडिडेट को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया था या मेडिकल एग्जाम के लिए बोला गया था, और टू अपीयर फॉर रीचेक ऑफ देयर बायोमेट्रिक क्रेडिबल्स, और उनका बायोमेट्रिक को दोबारा चेक करने के लिए बोला गया था। हाउएवर इवन आफ्टर लास्ट एंड फाइनल कॉल वर गिवन टू दीज कैंडिडेट, अंतिम और बार बार यहाँ पर कॉल देने के बाद भी कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए और अपना मेडिकल एग्जामिनेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं किया। फाइनली रेलवे ने क्या किया, 140 जो कैंडिडेट हैं उनका कैंडिडेशन यहाँ पर तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। आगे बताया गया है नो फर्दर क्वेरी विल बी एंटरटेन्ड बाय आरआरसी इन दिस रिगार्ड। और इन कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट हैं वो कोई भी क्वेरीज भी नहीं दर्ज कर सकते, कोई अपील वगैरह नहीं कर सकते अपनी उम्मीदवारिता के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट हैं इनके यहाँ पर आपको रिमार्क्स भी डाला गया है कि भाई किस कारण से इन कैंडिडेट को यहाँ पर इन्होंने बाहर किया है, यानी कि कैंडिडेचर कैंसिल किया है। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है नंबर 1 का
एब्सेंट इन रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा बुलाया गया, तो दोबारा चेक करने के लिए, तो एब्सेंट हो गए। यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट है इन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं अपने जमा किए, सबमिट किए। यहाँ पर देखिए इनको रीमेडिकल के लिए बुलाया गया और बाद में अनफिट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ये रीमेडिकल के अंदर क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो इस कारण से ये जो है इनका यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एब्सेंट इन रीमेडिकल है, और यहाँ पर देखिए रीमेडिकल में इनको मेडिकल कैटेगरी ठीक नहीं मिली, यानी कि C2 मेडिकल मिला, जो यहाँ पर पोस्ट नहीं होगी C2 की। यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है अनफिट आफ्टर रीमेडिकल, रीमेडिकल के बाद अनफिट हो गए। और नीचे आप देखिए, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट 18 जो है बताया गया नॉट सबमिटेड MD सर्टिफिकेट विद इन गिवन टाइम लाइन, यानी कि जो कैंडिडेट होंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो विकलांग कैटेगरी होती है उससे अप्लाई किया होगा, और इन कैंडिडेट को टाइम दिया गया था कि वो अपना आपका जो MD सर्टिफिकेट है यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करो, तो उन्होंने अपलोड नहीं किया, नहीं दिया रेलवे को दिए हुए टाइम में, तो इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। ये जो कैंडिडेट आप देख सकते हैं ये एब्सेंट हो गए मेडिकल के दौरान, मेडिकल टेस्ट में गए नहीं। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है बाकी का आप देखिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचे नहीं, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 128 कैंडिडेट को देखिए 128 नंबर को एब्सेंट इन ब्लॉक डेट विच वाज पेंडिंग ड्यूरिंग 3rd DV, यानी कि तीसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको दोबारा जो डेट दी गई थी उस डेट में ये नहीं पहुंचे ब्लॉक डेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट है 133, यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर इन्होंने नहीं सबमिट किया, जो भी टाइम इनको दिया गया था। ये मेडिकल में यहाँ पर एब्सेंट हो गए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नॉट सबमिटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिए, रीचेक में यहाँ पर एब्सेंट हो गए। और यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट टाइम जो भी टाइम दिया गया था उसमें सबमिट नहीं किया। तो दोस्तों ये देखिए इतने सारे कारण हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी आप रेलवे भर्ती का फॉर्म भरें। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, जब भी रेलवे आपको बुलाए वेरिफिकेशन के लिए, चेक के लिए, दोबारा रीमेडिकल के लिए, रीडॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए, तो दोस्तों आपको जाना चाहिए। अदरवाइज आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि रेलवे आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दे, ठीक है। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।